कि किसी परमाणु का नाभिक धनायन क्यों होता है। अगर ये पूछे तो इसका सीधा जवाब है। कैसे जवाब है इसको यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। अभी आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक केंद्र में परमाणु के नाभिक होते हैं, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ गोलाकार आकृति होती है। इस गोलाकार आकृति को हम लोग कक्षा बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। इतना तो हम आप सब जानते हैं। अब इस कक्षा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इस कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो नाभिक है उसमें कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P प्लस N, यानी इसमें P प्लस N रहेंगे। अब हमको देखने की है कि अगर एक परमाणु है तो इस परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, हम सब जानते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। ये हमारा 3 परमाणु का नाभिक मौलिक कण है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है और यह होता है ऋणायन। ऋणायन होता है यानी निगेटिव चार्ज होते हैं ये, ठीक है ना, ये सब हम सब जानते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो यह होता है नाभिक में, ठीक है ना, और यह होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कि जीरो चार्ज हो इस पर। उदासीन का मतलब क्या होता है, जीरो चार्ज हो इस पर, ठीक है ना, चार्ज इस पर जीरो है यानी कोई आवेश इस पर नहीं होता है। और प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कहाँ होता है, नाभिक में होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। तो प्रोटॉन नाभिक में होता है और प्रोटॉन कैसा होता है, धनायन होता है यानी प्लस पॉजिटिव होता है। अब आपसे सवाल क्या किया गया है कि किसी परमाणु का नाभिक धनायन क्यों होता है, ठीक है ना। किसी का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है। तो इसके अगर हम लोग देखें परमाणु में तो 3 कण हैं, नाभिक में 2 और एक कक्षा में है। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ का है, ये सब कक्षा में है। हमारा सवाल किससे है, नाभिक से है। तो ये तो कक्षा की बात हो गई और ये ऋणायन है। तो कक्षा की बात है तो हम कक्षा का तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमारा नाभिक है, ये हम बात क्लियर है, ठीक है। अब नाभिक की जब चर्चा कर रहे हैं तो नाभिक में क्या है, एक न्यूट्रॉन है और एक आपका ये क्या है, प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन क्या है, धनायन है, न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, शून्य। तो उस इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा न्यूट्रॉन के आवेश से, इस पर कोई आवेश ही नहीं है। तो बच गया इसके अंदर कौन सा आवेश है, बच गया प्रोटॉन ही नहीं बचा न्यूट्रॉन भी, लेकिन उसका आवेश तो कुछ नहीं है, तो ले देकर बचा प्रोटॉन ही। यानी जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वही नाभिक का चार्ज होगा। द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई नाभिक इज पॉजिटिवली। क्या है हमारा, अगर नाभिक पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है इस नाभिक में, इस पर हमारा क्यों होगा, क्योंकि उसमें चार्ज की बात अगर करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन उसमें है लेकिन उसका कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये हमारा यह जो है ये क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव को बताएगा, यानी धनात्मक रहेगा यहाँ, यानी धन आयन, यानी किसी भी परमाणु का नाभिक धनायन होता है। वेयर एज द सेल ऑफ एनी एटम इज नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी अगर कक्षा की बात करें तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक। क्यों हो, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब एक आप यहाँ पर टॉपिक सुने होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो सक्रिय तत्व, शायद आप ज़्यादा नहीं जानते हो तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे तत्व के नाभिक होते हैं, परमाणु होते हैं जो जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होती है, यानी 80, ये तो हम कार्बन देख रहे हैं 6 पर है, लेकिन 80 से ऊपर के जो होते हैं 90, 95, 100 के आसपास होते हैं, वो परमाणु के नाभिक जो होते हैं ना स्वतः टूट जाते हैं और हानिकारक उत्सर्जन करते हैं वो, ठीक है ना। तो वो टूटते क्यों हैं, तो आपको एक बात होना चाहिए कि आपको आवेश की जब क्लास लिए होंगे तो मैंने
आपको बताया था कि दो समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रतिकर्षित मतलब रिपेल करना, एक दूसरे से दूर हटाना। आप प्लस प्लस चार्ज को अगर एक जगह रख दीजिएगा तो एक समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है, माइनस और एक प्लस, तब क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है ना? जैसे एक लड़का एक लड़की तो आकर्षित होता है, दो लड़का मारपीट करता है, दो लड़की मारपीट करता है। सेम में क्या होता है, लड़ाई, या अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शन। सेम कहानी यहाँ भी है। तो फिर सवाल है कि इतना प्लस नाभिक में है तो वो कैसे अस्थिर रहता है एक जगह? तो इसको, नाभिक को जो अंदर की तरफ इस सारे प्रोटॉन को जो बांध कर अंदर रखता है, दैट इज कॉल्ड नाभिकीय बल। आप इन सब चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझिए, और ये परमाणविक स्तर की ये रचना की बातें है। अगर ये सबको समझते हैं ना तो केमिस्ट्री बहुत आसान होती है आगे समझने के लिए। ये नाभिकीय बल जो होता है वो क्या करता है, इसको बांध कर रखता है। ठीक है ना? और ये नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, यानी जब परमाणु का किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जब बढ़ जाता है ना तो नाभिकीय बल बढ़ते चला जाता है। ठीक है ना? यानी जब बड़ा परमाणु हो जाएगा, यानी इसकी कार्बन संख्या 6 नहीं मतलब 90 के आसपास आएगा, ज्यादा कहने का मतलब इसकी ज्यादा है संख्या, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कि ये परमाणु बहुत बड़ा हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि अगर 92 है यूरेनियम का केस है तो 92 प्लस हो जाएंगे। और जब परमाणु का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो ये प्लस प्लस का जो दूर भगाने की ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस ताकत को ये नाभिकीय बल संभाल रख नहीं पाता है। बस क्या होता है कि यह जो प्लस प्लस यानी इसके अंदर जो ये नाभिक का निर्माण जो हुआ, यानी नाभिक हुआ, ये विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। हालांकि हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल इस पर चले गए हैं। खैर इन्हीं वापस आते हैं हम लोग अब कार्बन पर। तो ये परमाणु की रचना आपने समझ लिया कि इस तरह से कैसे होती है। ठीक है ना? तो ये कार्बन परमाणु की अगर हम लोग बात करते हैं, सी का परमाणु की, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कक्षा कितनी है परमाणु के। अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या को देखें तो इसमें कक्षा कौन कौन है, क्या को कक्षा होगा देखना पड़ेगा, हमको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ 1s2 2s2 2p, यानी 1 नंबर 2 नंबर है। ठीक है ना? एक कक्षा है इसमें, जिसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? और बाद वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें, ठीक है ना, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं सीखे हैं तो फिर उसका दूसरा क्लास या पहले आप लोग को सीखे होंगे। अब ये जरा गौर से देखिए कि ये हमारा पहला कक्षा हो गया और ये क्या हो गया, 72 कक्षा हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। तो आप सबको मैंने बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया में वही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं, और उसमें भी आपको एक रूल को देखना पड़ता है। वो रूल होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है ना? ऑक्टेट रूल क्या हमने ये बताया था? ठीक है ना? ऑक्टेट रूल मतलब अष्टक नियम। यह नियम